हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शज़्ज़िहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और महब्बतों का ख़िराज पेश करने के बाद आली मरतबत सदरे मजलिस हाज़ा जानशीन फ़क़ीह आज़म पाकिस्तान हज़रत क़िबला नूरी साहिब ज़ीदा मजदहू इल्मुहु अमलुहु उम्रुहु व शरफ़ुहु ज़ी वक़ार उलमाए किराम मशाइख़ अज़्ज़ाम मुहतशम सामीन हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप और मैं हज़रत फ़क़ीह आज़म अलैहि रहमा व रिदवान की हुज़ूर अपनी अक़ीदतों का ख़िराज पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए। जिस शौक़ व मोहब्बत के साथ आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं और हुजूम आशिक़ां जिस रंग में मौजूद है, यकीनन हज़रत की रूह बहुत खुश हो रही होगी कि उन्होंने जो चमन लगाया था, जिसकी आबियारी खून जिगर से की थी, आज वो समरबार भी है और वो शजर सायादार भी है। पूरे मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया के तूल व अरज़ में हज़रत अलैहि रहमा के फ़्यूज़ व बरक़ात फैले हुए हैं और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। बारगाहे इज़्ज़ी में दुआ है कि अल्लाह इस आस्तान रहमत को क़यामत तक यूँ ही आबाद रखे, इसकी रौनकें सलामत रहें। यहाँ से फूटती ज़ियाएँ, रोशनियाँ और उजाले अतराफ़ व अकनाफ़ आलम में नूर व निखरत बाँटते रहें और भटकी हुई इंसानियत का ये मरकज़, ये आसरा सलामत रहे। मैंने किताब रहमत कुरान मजीद से कुछ आयात तिलावत करने का शरफ़ पाया है। थोड़े वक्त के लिए उस पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। चूँकि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपने सुबह से अब तक ख़िताबात सुने और बाद में भी ये सिलसिला जारी रहेगा, मुझे इससे क़बल भी यहाँ हाज़िर होने का शरफ़ और मौका नसीब हुआ और आज ज़िंदगी में एक बार फिर सआदत भरे ये लम्हे मेरे हिस्से में आ रहे हैं। तो सूरतुल आला में अल्लाह जल्ला शानहू ने इंसानी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, फ़लाह दारैन, उसको हासिल करने
का निसाब नसीब किया। इरशाद फरमाया, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने अपने मन को सुथरा कर लिया, अपने बातिन को संवार लिया। अपने ज़ाहिर को तो हम मल मल के धोते हैं, अपने लिबास की सुथराई का भी बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हमें कुछ देर अपने अंदर उतर के अपने मन के मैल भी उतारने चाहिए। आयत करीमा में इसकी तरगीब दी गई कि जो ये चाहे कि उसका मन सुथरा हो जाए, जिसके बातन को सफाई और सुथराई मिल जाए, तो ये कौन शख्स है? तो फलाह किसने पाई, कामयाब कौन हुआ? जिसने अपने मन की पाकीज़गी का सामान कर लिया, तज़किया नफ्स कर लिया, तस्फिया बातिन का सामान कर लिया, अपने अंदर के मैल खुरच दिए और अंदर को मुसफ़ा व मुज़क्का कर दिया। तो हकीकत में कामयाबी उसी का मक़सूम है। अगर किसी ने अपने ज़ाहिर को मल मल के धो लिया, अनवा व अक़साम की खुशबुओं से अपने बदन के ज़ाहिर को मुअत्तर कर लिया, लेकिन अंदर से ताफ़ुन उठता रहा, हसद, बुग़्ज़, कीने, नफ़रतें और क्या कुछ, तो ये ज़ाहिरी आरास्तगी और ख़ूबसूरती चंद दिनों की है। असल पाकीज़गी, असल सुथराई और असल रोशनी अंदर की है। और हमारे रब ने हमें इसकी तरगीब दी कि अपने मन को सुथरा कर लो, अपने बातिन की पाकीज़गी का सामान कर लो। हमारा दीन नज़ाफ़त का दीन है, हमें ज़ाहिर संवारने की भी तलकीन करता है और हमें बातिन की पाकीज़गी की तलकीन भी करता है। कुछ लोगों ने बातिन की पाकीज़गी की बात की और अपने ज़ाहिरी बदन को तवज्जो नहीं दी, और हमने देखा कि उनके बदन पर मैल कुचैल है, हत्ता कि वो कई कई साल तक गुस्ल नहीं करते और ये समझ बैठे कि शायद इससे हमारे अंदर की पाकीज़गी हासिल होती है। और कुछ लोगों ने अपनी सारी तवज्जुहात अपने ज़ाहिरी बदन पे दी, लेकिन कभी अंदर उतर करके नहीं देखा कि अंदर कितने मैल जमे हुए हैं और अंदर कितना गंद चढ़ा हुआ है। मियाँ साहब अलैहिर्रहमा ने अपने लहजे में कितनी खूबसूरत बात कही थी कि अंदर झाड़ू बाहर झाड़ू दे ना कुड़िए अते हूंज अंदर दा कूड़ा, बाहर झाड़ू दे ना कुड़िए अते हूंज अंदर दा कूड़ा, दिल भर तैनू मुंह नहीं लांदा 65 कच दा चूड़ा। तो वहां तो कल्बे सलीम देखा जाता है, ज़ाहिरी बदन नहीं बल्कि अंदर देखा जाता है कि किसने अंदर की कितनी सफाई की है और बातिन को कितना पाकीज़ा रखा है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हुजूर की मजलिस लगी थी, हुजूम आशिक़ां था, तो आका करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को जन्नती देखने का शौक़ है तो दरवाज़े पर देखे, जो पहला शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तो कहते हैं हमने देखा तो एक बूढ़ा शख्स, ताज़ा आसार वज़ू उसके चेहरे पे हवैदा है और बाएं हाथ में उसने अपना जूता पकड़ा हुआ है, मस्जिद में दाखिल हुआ। खैर बैठ गया, मजलिस बर्खास्त हुई, हम घरों को लौट गए। दूसरा दिन हुआ, मजलिस बपा हुई, तो फिर गुफ्तगू चलती रही, तो फिर इरशाद फरमाया अगर किसी को जन्नती देखने का शौक़ है तो दरवाजे पे देखे, जो पहला शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। कहते हैं फिर शौक़ हुआ, देखिए आज कौन खुश नसीब है जो मस्जिद में दाखिल होता है। देखा तो वही बुजुर्ग जो कल तशरीफ़ लाए थे, सादा सहूलिया, बाएं हाथ में जूता पकड़ा है और आसार वज़ू उनके चेहरे पे नुमायां हैं। मजलिस बर्खास्त हो गई, लोग घरों को लौट गए। तीसरा दिन आया तो फिर मजलिस बपा हुई, फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया
कि किसी ने जन्नती को देखना हो तो दरवाजे पे देखे, अभी जो शख्स दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तो कहते हैं हमने देखा तो वही बुजुर्ग उसी हालत में, उसी हैत में तीसरे दिन भी मस्जिद में दाखिल हुए। जब मजलिस बर्खास्त हुई, लोग घरों को लौटने लगे, तो मैं उन बुजुर्गों के पीछे चल पड़ा और मैंने कहा कि मेरी वालिद गिरामी से थोड़ी सी शिकन रंजी सी हो गई है, तो मैं 3 दिन आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, क्या मुझे आप अपने घर में रख लेंगे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ जाइए। कहते मेरी लालच ये थी कि मैं देखूँ ये अमल कौन से करते हैं, कि आका करीम ने फरमाया जन्नती देखना है तो दरवाजे पर देखो, तो तीनों दिन यही नज़र आते रहे, तो कोई बात तो होगी, कोई अमल ख़ास तो होगा जो करते होंगे, तो मैं वो हासिल करूँ इनसे और फिर वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। तो उन्होंने कहा चलो मेरे साथ आ जाओ। तो मैं उनके घर चला गया। रात पड़ी तो उन्होंने मुझे बिस्तर दे दिया और एक कोने में खुद भी लेट गए। मैं खराटे लेने लगा, लेकिन मैं सोया नहीं था। मैं इस ताक में था कि देखता हूँ कि ये किस तरह से इबादत करते हैं, लेकिन सारी रात बीत गई, वो बुजुर्ग सोए रहे। इल्ला ये कि जब वो करवट बदलते थे तो अल्लाह का नाम लेते थे, बाकी कोई ख़ास इबादत उन्होंने नहीं की। सुबह हुई, फजर पड़ी, उसके बाद बाग में चले गए, अपने काम काज में लगे रहे, कोई ख़ास चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा हो सकता है मेरी वजह से आज इन्होंने अपने मामूलात तर्क कर दिए हों, तो कल सही। तो अगले दिन फिर मैं ताक में था, तो फिर वो सारी रात सोए रहे, सवाए इसके कि जब करवट बदले तो अल्लाह का नाम ले। तो कहते इस तरह 3 दिन गुजर गए। जब 3 दिन और 3 रातें बराबर बीत गई, तो मैं फजर के बाद, नाश्ते के बाद इजाज़त चाहिए। मैंने कहा कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना था कि अगर जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो, और 3 दिन आप ही दरामद होते रहे। तो मेरा शौक़ था कि मैं देखूं आपके आमाल क्या हैं, लेकिन मैं 3 दिन और 3 रातें गुजारी हैं, तो मैंने कोई ख़ास अमल आपका नहीं देखा। शायद आपने मुझसे अपने मामूलात छुपा लिए हैं। तो वो बुज़ुर्ग मेरी जानब कहते हैं गौर से देखने लगे और फरमाने लगे कि मैंने कोई बात नहीं छुपाई, मेरे वही मामूल हैं जो तुमने देखे हैं, और अगर तुम और दिन भी रुकते तो कोई और नई चीज़ ना देख पाते, लेकिन एक चीज़ है जो तुम देख नहीं पाए, और अगर रुकते भी तो देख ना पाते। तुम शौक़े फरामा में 3 दिन यहाँ रहे हो, रुके हो, ठहरे हो, घर से दूर रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें खुद बता दूं वो अमल क्या है। तो कहा कि अब्दुल्ला सुन लो, ये जो मेरे सीने में रखा हुआ दिल है, इसी में किसी मोमिन का बोझ नहीं है, इसमें किसी मोमिन के लिए नफरत नहीं रखी हुई है। तो जब हमारे दिल मुसफ़ा होंगे, जब हमारे बातिन साफ होंगे, तो फिर जन्नत की राहें कुशादा होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम अपने बातिन को कभी साफ करने का तकल्लुफ़ ही नहीं किया। शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया, कंधा चाड़ी जांदे। यहाँ सा बोले शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया, कंधा चाड़ी जांदे, जिल्दा नूं ए सांभ के रख दे, वरके फाड़ी जांदे। तो हम जिल्दों पर सारी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन जो वरक हैं, जिन पर मोहब्बत की तहरीरें लिखी हैं, वो वरक फटते चले जा रहे हैं और हमारा अंदर उजड़ता चला जा रहा है। जब तक बातिन संवरेगा नहीं, जब तक मन मुसफ़ा नहीं होगा, जब तक अंदर का तज़किया नहीं होगा, जब तक मन के मैल नहीं धुलेंगे, उतनी देर तक न बातिन की आंखें कुशादा होंगी और ना महबूब की चौखट तक रसाई नसीब होगी। तो मेरे रब ने हमें जो ज़ाब्ता दिया वो ये, कद अफ़लहा मन तज़क्का, फलाह उसने पाई, दारैन की कामयाबियाँ उसी का मक़सूम है जिसने तज़किया नफ्स कर लिया, जिसने अपने बातिन की सुथराई कर ली, जिसने अंदर की पाकीज़गी का सामान कर लिया। व ज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और फिर उसका निसाब भी दिया। तज़किया हासिल कैसे होता है? अल्लाह के ज़िक्र से। अल्लाह का ज़िक्र करने से अंदर के मैल धुलते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्ल शैइन सिक़ाला व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह,
हर शय का जंग किसी न किसी शय से उतरता है। कपड़े मैले हो जाएं तो आप सरफ से इनको धो के मैल उतार लेते हैं। लोहा मैला हो जाए तो आप रेगमार से इसके मैल को, इसके जंग को उतार लेते हैं। हर शय का जंग किसी न किसी शय से उतरता है। तो कहा दिल भी जंग आलूद होते हैं, दिलों पर भी मैल चढ़ता है। और जब दिल जंग आलूद हो जाएं तो फिर अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे दिलों के जंग उतर जाएंगे। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि जब एक मर्तबा सालिक अल्लाह कहता है तो अल्लाह उस बंदे की तरफ नजरे रहमत से देखता है, और अल्लाह जिसकी तरफ नजरे रहमत से देखे उसके 70 गुना जल के राख हो जाते हैं। तो इसलिए कसरत के साथ उसका जिक्र करने से दिल के जंग उतरते हैं और दिल मुसफ़ा होता है। उठ दी बैंदी टुर दी फिर दी, सुते आते जाग दी, नाम जप दी रोते खप दी, वेख सुर इस राग दी, नाम जपिया कुर्ब मिलदा, नाम दी कर पूरी साम, शीशे विच कस्तूरी जेकर फिर जरूरत काग दी। कस्तूरी तो अंदर रखी हुई है, कस्तूरी का मिजाज है, इसको जितना रगड़ोगे उतनी खुशबू फैलेगी। इसलिए कस्तूरी पड़ी रहे और उसको जुम्बश नहीं दी जाएगी तो खुशबू नहीं फैलती। इसलिए तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत का तुख्म रखा गया, वो कस्तूरी तुम्हारे कल्ब की शीशी के अंदर रखी गई है। इकबाल ने कहा था, शीशाए दहर में मानिंदे मैनाब है इश्क, रूह खुर्शीद है खूने रगे महताब है इश्क, दिले हर जर्रा में पोशीदा कसक है इसकी, नूर ये वो है कि हर शय में झलक है इसकी। तो तुम्हारे दिल की शीशी में वो कस्तूरी रखी गई है, और अगर तुम उस कस्तूरी को जुम्बिश दोगे अल्लाह के नाम की ज़रब के साथ, उसके नाम के तकरार के साथ, तो फिर उससे महक आना शुरू होगी, खुशबू फैलने लगेगी। और उसी कैफियत को हजरत बाहू ने यूं कहा था, अंदर बूटी मुश्क मचाया अते जां फुल्लां ते आई हो। तो वो तभी होगा कि जब नफी असबात का पानी मिलेगा और मन की दुनिया आबाद होगी अल्लाह के जिक्र से, और उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह के नाम की खुशबू सुलगती रहेगी। तो फिर अंदर रोशनी भी होगी, चरागा भी होगा, और अंदर मुश्कबार भी हो जाएगा, और वो खुशबू फैलते फैलते आफाक को अपनी आगोश में ले लेगी। अहलुल्लाह के गिर्द लोगों का हुजूम क्यों होता है? उनके वजूद से वो फूटती हुई खुशबू लोगों को मानूस करती है। हत्ता कि ये लोग जब कब्रों में भी चले जाते हैं तो हुजूम आशिका फिर भी इनकी कब्रों से हटता नहीं है, इसलिए कि इनकी कब्रों की मिट्टी से भी वो महक याद इलाही की आ रही है। इनको देखने से खुदा की याद आती है और रूहों को ताजगी मिलती है। इसीलिए हमें कहा गया, इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर फस्तईनु मिन अहलिल कुबूर, जब तुम उमूर में परेशान हो जाओ, तुम्हारे दिल में उदासियां डेरे जमा लें और हजार दौलतें होने के बावजूद तुम्हें करार ना मिले, तो अल्लाह वालों की कब्रों के पास ही आके बैठ जाओ, तुम्हें वहां से भी तमानियत का नूर नसीब हो। इसलिए कि इन्होंने अपने दिल को अल्लाह की याद से आबाद किया होता है। तो कसरत जिक्र दिल के जंग उतारता है, और दिल का जंग जब उतर जाए तो ये एक ऐसा आईना है जो जमाले जहां आरा बन जाता है। ये आईना हक नुमा भी है और ये आईना जहां नुमा भी है। जरा थोड़ी सी गर्दन झुकाई तो पूरी कायनात का अक्स जो है वो कल्बे मोमिन के अंदर दिखाई देता है। इकबाल ने इसको अपने लहजे में कहा, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है। सवाल खड़ा हुआ, एक छोटा सा दिल, इंसान अपनी मुट्ठी बंद करे तो जो मिकदार उसकी मुट्ठी की होती है उतना ही उसका दिल होता है। तो इतना छोटा सा दिल और खुदी का नशेमन इस एक छोटे से दिल के अंदर कैसे पैदा हुआ? तो इकबाल का जरा इस्तेदलाल का रंग देखिए। कहा, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। ये हमारी दोनों आंखें रोशन नहीं है, दो आंखों में स्याह दायरे हैं, वो भी सारे रोशन नहीं। उन स्याह दायरों में दो नुक्ते हैं, उनमें रोशनी है, और नजर उठती है तो आसमां उन नुक्तों में समा जाते हैं। तो कहा, जो इतने बड़े आसमां आंख के दो नुक्तों में समा जाते हैं, इस तरह खुदी का नशेमन बंदा मोमिन के दिल में रखा हुआ है। और इसको बाहू अलैहिर्रहमान ने अपने लहजे में कहा, विच्चे ही बेड़े विच्चे ही छेड़े विच्चे ही वंज महाने हूं, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने। तो ये पूरी कायनात कल्ब इंसानी के अंदर रखा। रात सूफिया ने कहा कि ये दिल कायनात सगीर है, ये छोटी कायनात है।
पूरी कायनात को समेटें तो दिल बनता है, और दिल को फैलाएं तो कायनात बनती है। तो सब कुछ तो यहाँ रखा हुआ है, और अगर ये ही ना सवरा, ये ही अगर दुरुस्त ना हुआ, तो जो मर्जी करते रहें तो कभी भी उजाले, कभी भी रोशनियाँ नहीं होंगी। और हजरत रूमी अलैहिर्रहमा का अपना अंदाज देखिए, उन्होंने कहा दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस, दिल को काबू में कर ले, इसको कंट्रोल में ले आ, इसके तस्फिये का सामान कर ले, इसके ऊपर चढ़े मैल कुचैल उतार दे। अदसे के ऊपर, शीशे के ऊपर अगर गर्द जमी हुई हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो जब वो गर्द उतार दे तो फिर चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो कसूर अदसे का नहीं है, कसूर शीशे का नहीं है, कसूर उसके ऊपर जमी हुई धूल का है। मियाँ दिल तो आईना हक नुमा भी है और जहां नुमा भी है, लेकिन हसद, बुग़ज़, कीने और नफरतों की धूल जम गई और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंदर इतनी बड़ी कायनात मौजूद है और हम अंधेरे में बैठे हुए हैं। इसलिए कहा इसको जब तुम उतार फेंकोगे, तो इसको जब तुम इसके ऊपर से पड़ी हुई गर्द उतार दोगे, तो फिर तुम्हें पूरी कायनात की हकीकतें मुनकशिफ होने लगेंगी। दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस्त, दिल को काबू में ले आ, यही हज्जे अकबर है। अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त, हजार काबे से एक दिल बेहतर है। क्यों? काबा बुन गाहे खलील अतहरस्त, दिल गुजर गाहे जलील अकबरस्त। काबा हजरत इब्राहिम खलील की गुजरगाह है और दिल रब्बे जलील की गुजरगाह है। इसलिए इसका पाकीज़ा होना, इसका मुसफ़ा होना, इसके ऊपर चढ़े हुए जंग उतरने, ये बहुत ज़रूरी हैं। और सूफिया की बारगाह में, अहलुल्लाह की चौखट में, उलमा की बारगाह में हम हाजिर इसीलिए होते हैं कि ये वो जंग उतार देते हैं। अल्लाह के जिक्र से दिलों का जंग उतरता है। एक रिवायत में कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करने से दिलों के जंग उतरते हैं, और एक रिवायत में इरशाद फरमाया गया कसरत के साथ तज़कीरे मौत दिलों का जंग उतारता है। कसरत के साथ मौत को याद करो, कुरान मजीद की तिलावत मामूल ज़िंदगी बना लो, और अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। तो ये वो आमाल हैं कि जो दिलों के जंग उतार देते हैं और दिलों को नूर और निखत से माला माल कर देते हैं। तो जिक्र से जंग उतरते हैं, कुरान मजीद की तिलावत से जंग उतरते हैं। नमाज दिलों के जंग उतारने का बेहतरीन जरिया है। बल्कि हजरत मुजद्दिद अल फिसानी शेख अहमद सरहंदी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि सालिक को इब्तदा के अंदर हज जिक्र में मिलता है, और जब वो मुतवस्सित दर्जे में जाता है तो उसको तिलावत कलाम मजीद में लुत्फ नसीब होता है, और फिर जब वो आखिरी मर्तबे पे पहुंचता है तो उसको सबसे ज्यादा सुरूर सजदे में नसीब होता है। तो सजदे से दिलों के जंग उतरते हैं। तो आगे इरशाद भी फरमाया वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और नमाज पढ़ी। तो तज़किया बातन के लिए जिक्र इलाही और नमाज के जरिए से अपने अंदर की सफाई का सामान किया जाता है। ये बात मैं भी समझता हूँ, ये बात आप भी समझते हैं। एक लम्हे के लिए सोचते हैं ये 4 दिन की जिंदगी है, अगर दिल ही मैला रहा और दिल ही गदला रहा तो ये सारी मश्क जिंदगी की किस काम की, अगर ये अंदर ही सुथरा ना हो सका। मन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला, जो इस दुनिया में नाबीना रहा क़यामत के दिन भी नाबीना उठाया जाएगा। इससे इन आंखों की बेनूरी मुराद नहीं है, इससे कल्ब की बेनूरी मुराद है। इकबाल ने कहा था दिल बीना कर तलब खुदा से, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं है। तो उस वक्त नाबीने उठाए जाएंगे और वो कहेगा मालिक लेमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, मालिक मुझे तो आंखें दी गई थी, मैं तो देखा करता था, लेकिन आज मैं नाबीना क्यों उठाया गया हूं। तो आज मैं भी सोचता हूं एक लम्हे के लिए कि यार जब दिल की जिंदगी ही जिंदगी है, हकीकत तो तभी नसीब होगी जब दिल जिंदा होगा, दिल को नूर नसीब होगा। तो फिर आइए हम जो मश्क जिंदगी की कर रहे हैं उसमें वलीयत तो यह है कि अपने दिल को संवारने के लिए, दिल के तज़किये के लिए काम करें। तो एकदम ख्याल जाता है, लेकिन ये दुनियावी लज्जात फिर हमको घेर लेती हैं। तो आइए कुरान मजीद में हमारी इस कमज़ोरी की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया बल तो सिरून हयात दुनिया, तुम्हारा मसला क्या है, तुम जीती दुनिया के पीछे भागते हो, सवेर से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सवेर तक तुम्हारी मश्क हुसूल ज़र है, दौलत में इजाफा करना, दौलत कमाना, आसूदा जिंदगी की हुसूल की जद्दोजहद। तुम्हारा जिंदगी का सारा लफ़ो नशर यही बन के रह गया है
कि जिंदगी की ज़ाहरी शक्ल कैसे बेहतर निकले। बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका। हालांकि अमर वाकई यह है कि आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है। बेहतर और दायमी के बदले में आर्जी और जो कमतर है उसको हासिल करने के लिए जिंदगी लगा देना ये कोई दानिशमंदी नहीं होगी। इसलिए हमें जो बेहतर है, और बेहतर कितनी और मुस्तकिल कितनी है आखिरत की जिंदगी, और ये दुनिया की जिंदगी आर्जी और जो है वो कमतर कितनी है। तो मैं सिर्फ 2-3 रिवायात आपके सामने अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेट के इस मफहूम को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दुनिया और आखिरत की मिसाल अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि ये दुनिया और आखिरत, इन दोनों का मुआजना जरा देखिए। एक तो खैर व अबका, पहली बात आखिरत बेहतर है, और दूसरी बात अबका दायमी है, ये खत्म हो जाने वाली। और दूसरा ये है भी जो है वो कमतर। हज़रत इमाम राजी अलैहि रहमान ने लिखा है इसी आयत करीमा के तहत कि आखिरत के पत्थर भी मिल जाएं और दुनिया के हीरे जवाहरात भी हाथ में आ जाएं तो फिर भी वो बेहतर है, इसलिए कि वो दायमी है। और दूसरी बात यह है कि आखिरत दुनिया के मुकाबले में जब इसका मुआजना किया जाए तो दुनिया आखिरत के मुकाबले में बेचती क्या है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से सुनिए, फरमाया कि जिसको जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह मिल जाए, एक असा रखने की, एक डंडा रखने की जगह मिल जाए, सिर्फ इतनी जगह अगर जन्नत में किसी के पास हो, दुनिया व माफी हा से वो जगह ज्यादा कीमती है। ये है जन्नत की कीमत, ये प्रॉपर्टी वैल्यू है ना। आप दूर दराज देहात के अंदर कोई 2-4 एकड़ भी फरोख्त करें तो यहाँ बसीरपुर बाजार में हो सकता है 2-4 एकड़ के बदले में एक मरले की एक दुकान खरीद पाएं। उस जगह का और इस जगह का प्रॉपर्टी वैल्यू का फर्क है। और यहाँ से एक दुकान फरोख्त करके आप मीनार पाकिस्तान के कुर्ब में आज़ादी चौक में कोई खरीदना चाहें तो हो सकता है कि चंद फुट जगह इसके बदले में आपको मिल सके। सबसे दुनिया में महंगी जगह हरामैन के आसपास हैं या टाइम स्क्वायर के आसपास की जगह जो है, ये सबसे वहाँ जगह कीमती है। तो यहाँ मुरब्बों के मुरब्बे फरोख्त करें और वहाँ चंद फुटों में जगह मिलती है, तो जगह जगह की प्रॉपर्टी वैल्यू है। अब जन्नत की प्रॉपर्टी वैल्यू अल्लाह के रसूल बयान फरमा रहे हैं कि जन्नत में अगर किसी को एक असा रखने की, एक कोड़े की जगह मिल गई, दुनिया व माफी हा से वो जगह ज्यादा कीमती है। 7 बर्रे आज़मों पे फैली हुई कायनात, मालियाती इदारों के पास सरमाया, हुकूमतों के खजानों में रखी हुई दौलतें, लोगों के साथ जाती सरमाए, पहाड़ों की कूख में छुपे हुए खजाने, समुंदर की तह में रखे हुए मोती, जमीनों की कूख में रखे हुए खजाने, ये सारे एक पलड़े में रख दिए जाएं और जन्नत में एक असा रखने की जगह फिर भी कीमती है, ये उसके बराबर नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत की प्रॉपर्टी वैल्यू। अब जन्नत में सबसे कम जगह किसके पास होगी? तो जाहिर है सबसे थोड़ी जगह उसी के पास होगी जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। जिस तरह हदीस बुखारी है कि जो सबसे आखिर में जहन्नुम में से निकाल करके जन्नत में जाएगा तो अल्लाह जल्ला शानहू के हुजूर पेश होगा। बल्कि मुस्तद फिरदौस दैलवी में रिवायत है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं उस शख्स का नाम भी जानता हूँ जो जहन्नुम के झटके सह करके, दुख सह करके फिर जो है वो निकाला जाएगा और फिर जन्नत में भेजा जाएगा। तो हदीस बुखारी है कि जब निकाला जाएगा तो अल्लाह के रूबरू पेश होगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि तेरी कोई तमन्ना, तेरी कोई आरज़ू। तो अगरचे ये जो सबसे आखिर में जहन्नुम से निकाला गया ये वही शख्स होगा जिसने रज के गुनाह किए होंगे, कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। लेकिन गालिब ने कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वो कहेगा मालिक ये अल्लाह जल्ला शान फरमाएगा, लका मा तमन्नैता, जो तूने तमन्ना की जा तुझे अता कर दिया, अब तू जन्नत में चला जा। उसके लिए तो यही गनीमत होगा कि जहन्नुम से निकाल लिया गया, इराफ में भी रख दिया जाए तो काफ़ी है। और अगर जन्नत है तो साया दीवारें जन्नत में जगह मिल जाए तो उसके लिए काफ़ी है। और जन्नत में जाना नसीब होता है तो एक झोंपड़ा भी 2 मरले का दस्तयाब हो जाए तो उसकी तो मौज है। लेकिन उसे कहा जाएगा जन्नत में चला जा और तेरे लिए जन्नत में दुनिया से 10 गुना जगह है। 7 बर्रे आज़मों पे फैली हुई कायनात को 10 से ज़रब दे, कहा जाएगा 10 गुना जगह है तेरे लिए जन्नत में। तो हैरत से उसकी आंखें
फटी की फटी रह जाएंगी। उसे हैरत का झटका लगेगा और कहेगा अतस्खर व अंतल मालिक, मेरे रब तू रब हो के मुझसे मजाक कर रहे। फदाहिक नबी हत्ता बदत अनियाबहू, ये बयान करते करते हुजूर भी मुस्कुराने लगे और हुजूर इतना मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़े सहाबा को नजर आने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा, वो हैरत के झटके खा रहा होगा कि मैं तो दीवार रखते हुए हमसाए के 2 इंच दबा लिए और जहन्नम का खरीदार बन गया और दुनिया से 10 गुना जगह। अल्लाह अकबर, वो जन्नत जिसकी प्रॉपर्टी वैल्यू ये है कि एक डंडा रखने की जगह मिल जाए, दुनिया व माफिया से वो जगह कीमती है। और उसको जो सबसे आखिर में जा रहा है, हमारे पंजाबी में कहता है फाडा, जो है जो सबसे आखिर में जा रहा है, उसके लिए जन्नत में इतनी जगह है कि 7 बर्रे आजमों को 10 से ज़रब दे तो इतनी जगह उसकी है जो सबसे आखिर में जा रहा है। तो बाबा फरीद गंजे शकर की जागीरों का आलम क्या होगा, दाता गंज बख्श अली हजवेरी की जागीरों का आलम क्या होगा, इस लहद में लेटे हुए बाबे की जागीरों का आलम क्या होगा, फिर सहाबा और अहले बैत की जागीरों का आलम क्या होगा। इसीलिए ये लोग तख्ते सिकंदरी पे नहीं थूकते, इन्हें पता है कि हमारे रब ने हमारे लिए वहां क्या तैयार किया है। तो जरा दुनिया और आखिरत का मुकाबला करें तो दुनिया बेचती क्या आखिरत के मुकाबले में। फरमाया वल आखिरत तो खैरुम, आखिरत बेहतर है, वह अबका और दायमी है। ये सारी जिंदगी कितनी है, 60 साल, 70 साल, 50 साल, 40 साल, 60 साल लगा लीजिए, एवरेज जिंदगी आजकल यही चल रही है। 60 साल टोटल जिंदगी, और उसमें भी 8 घंटे तो रोज बंदा सोता है, तो 20 साल ये निकल गए। 60 साल अगर टोटल जिंदगी है तो 20 साल जो सो के गुजारता है, अन्नोमुख्तुल मौत, वो भी एक मौत की सी कैफियत होती है। बाकी 40 साल बचे, उसमें 6-7 साल वो हैं जो हमारे गुजरे में होश ही नहीं हम कहाँ थे, बचपन की और बुढ़ापे के धक्के। 10 साल अगर ये निकालें, बाकी 30 साल बचे। रोजाना 1 या 1.5 घंटा वॉशरूम में गुजरता है। अगर बीमारियां, टेंशनें, परेशानियां अगर ये सारी डाल लें, मेरे एक दोस्त ने नतीजा निकाल के मुझे कहा कि 17 साल बचते, 60 साल जिंदगी हो। वो कसाब के पास जाए ना जानवर, तो वो कहता है ये 3 मन का जानवर है, लेकिन साफी गोश्त जो है वो 2 मन निकलेगा। कुछ खाल में चला जाएगा, कुछ अंतड़ियों में निकल जाएगा, कोई उजड़ी में चला जाएगा, कुछ हड्डियों में चला जाएगा, कुछ पाए और कुछ सर में निकल जाएगा। ये 3 मन का जानवर तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन साफी गोश्त 2 मन निकलेगा। तो ये 60 साल की जिंदगी और साफी जिंदगी निकालोगे तो 17 साल, 20 साल लगा लें, 30 साल लगा लें, 60 साल ही लगा लें, ये सारी जिंदगी है। और आखिरत का एक दिन सिर्फ आखिरत का, मिकदारुहु 50 अल्फ सना, मेरे रब ने कहा उसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर। ये सारी जिंदगी 60 साल की, 70 साल की, 100 साल की, और आखिरत का सिर्फ एक दिन 50,000 साल के बराबर। और फिर वो जिंदगी ऐसी है जिसका नुक्ता अंजाम ही नहीं है, खत्म हो जाएगी, मौत को भी मौत आ जाएगी। जन्नत में जन्नतियों को पहुंच के एक ही मोहूम सी का खौफ होगा कि कभी मौत ना आ जाए और ये नेमतें छिन न जाए, और जहन्नमियों को एक ही मोहूम सा खदशा होगा और एक मोहूम सी उम्मीद होगी कि कहीं मौत आ जाए तो जान छूट जाए। फिर मेंढे की शक्ल में मौत को लाया जाएगा, जन्नती जन्नत से और जहन्नमी जहन्नम से लंबी लंबी गर्दनें निकाल के देख रहे होंगे, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। फिर जन्नती इतने खुश हो जाएंगे कि रिवायत में आता है कि अगर मौत को मौत ना ही होती तो ये खुशी से मर जाते, और जहन्नमी इतने दुखी होंगे कि अगर मौत को मौत ना ही होती तो ये सदमे से मर जाते। फिर ना खत्म होने वाली जिंदगी जिसका नुक्ता अंजाम ही नहीं है। आज जिंदगी कितनी भी दुखी क्यों नहीं, आखिर तो खत्म होगी। वो क्या कहा था मीर तकी मीर ने, वो रेशमो कम ख्वाब में सर मस्त हैं तो क्या हुआ, रात उसकी भी कट गई जो के ऊर था। बरहना बदन था, सर्दियों की लंबी रात थी, बदन पे जख्म थे, कोई रेत पे डाल गया, पुरसाने हाल नहीं था, रात काटे कटती नहीं थी, लेकिन सहर का सफीता तो बिल आखिर नमूदार होगा। ये जिंदगी कितनी ही कठिन क्यों ना हो, जबरे मुसलसल की तरह भी क्यों ना काटे, बिल आखिर खत्म हो जाएगी, लेकिन वो रात पड़ गई तो खत्म नहीं होगी। तो इसलिए असल जिंदगी वो जिंदगी है। इसलिए खंदक खोदते सहाबा पर जब प्यार आया तो दुआ देते हुए यही कहा था ना, अल्लाहुम्मा इन्नल ऐश ऐशुल आखिरा फग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरा। अल्लाह जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, मेरे अंसार को भी बख्श दे, मेरे मुहाजिरों को भी बख्श दे। तो इसलिए असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, जो दायमी भी है
और जो बेहतर भी है। कहा ये कहानी सिर्फ हमने कुरान में बयान नहीं की, ये कहानी हमने पिछले सहीफ़ों में भी बयान की। सोहफ़ इब्राहीम और सोहफ़ मूसा में भी हमने ये बात बताई थी। काश के मन के तस्फिये के साथ इस दुनिया की ज़िंदगी को आर्जी समझ लिया जाए और अपनी आखिरत के लिए तैयारी की जाए। खुश नसीब वो लोग हैं जो अपनी आखिरत को संवारते हैं, जो माँ बाद मौत की ज़िंदगी के लिए ये ज़िंदगी गुजार। इसको आखिरत की खेती कहा गया है। ये दुनिया बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। बवाई के मौसम में जो किसान मट्टी से मट्टी हो जाए तो वही फिर कटाई के मौसम में फसल उठा पाता है। और जो बवाई के मौसम में खेतों में गया नहीं, जिसने फसल बोई नहीं, बीज डाला नहीं, पानी दिया नहीं, सुहागा चलाया नहीं, और जिसने जड़ी बूटियां तल्फ नहीं की, तो कटाई के मौसम में वो हाथ मलता रह जाएगा। तो आज मौका है, वक्त पर काफ़ी है, एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का। जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। हमारे पंजाबी के एक बुजुर्ग कहा करते थे, अज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक अनोखड़े टोकदे नहीं। अज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक अनोखड़े टोकदे नहीं। टुर पवें ते पैंडे मुक जांदे, घर बैठे फासले मुकदे नहीं। एक एक कदम तुम्हें मंजिल के करीब करता चला जाएगा। आज इस आलीशान उर्से मुबारक की मजलिस में आने वालों, जिंदगी का ज़रूर मुहासबा करो और एक एक कदम खैर की तरफ उठाते चलते जाओ। यही बुजुर्गों की तालीमात, फट्टी पे बैठ के सारी ज़िंदगी इन्होंने यही सबक दिया, यही दर्स दिया, और आज इनकी कब्र नूर से यही आवाज़ आ रही है कि अपने आप को अपने रब के हुजूर हाजिर करने के लिए तैयारी करो। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों के हिसार में रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।